नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ प्रूफ के साथ एक वीडियो लेके आई हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे। तो दोस्तों, बात करती हूँ सपना के ऊपर। जैसे आपको मालूम है, सपना ने तो अपना घर छोड़ ही दिया, ये तो बात किसी से छुपी ही नहीं है। छोड़ने के बाद सपना कुछ दिन रही सीवी के यहाँ, यानी 2 से 3 दिन सीवी के यहाँ रही। फिर उसके बाद उसने रेंट में घर भी ले लिया है, वहाँ अपनी बच्चियों को शिफ्ट हो गई और उसकी मम्मी गई। उसके बाद उसका भाई और जो सामान ले जाना था सब कुछ। तो एक कमेंट आया है, मैं कमेंट बता रही हूँ आपको। एक कमेंट आया है कि सपना ने जब घर छोड़ा तो छोटी सी छोटी चीज वहां से बटोर लाई। सपना जब सिलाई मशीन के नीचे जो होता है पावदान, उसको जो पैर रखने वाला स्टैंड होता, मशीन मतलब उसकी पैर वाली थी, तो जो स्टैंड तक सिलाई मशीन कही कि सिलाई मशीन तुम्हारी हो और ये स्टैंड मेरा है, उस तक को खोल लाई उस घर से और मांग रही मुझे हिस्सा दो। तो सास ससुर किस चीज का हिस्सा दें? मेरे के कमेंट आया कि सास ससुर किस चीज का हिस्सा दें जब इनको इतनी छोटी छोटी चीजों को लेके वहां से चली आई रहती, और ससुराल में मायके में 1-2 दिन 4 दिन रहती, फिर उसके बाद ससुराल जाती। जब इनके ससुर सपना के ससुर, उसमें बहुत बड़ा मैसेज था, हो सकता मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी तो कमेंट पढ़ लेना। सपना ने बताया कि मेरे ससुर जो हैं रोज रात को पी के आते थे, मुझे गाली देते थे, मेरी माँ को गाली देते थे, मेरे मायके वाले को कहते थे इसके मायके वाले साले सब ऐसे हैं वैसे हैं। एक पिता 2 जवान बेटे खोए हैं, 2 जवान बेटे खोए हैं, तो उनका मानसिक स्थिति क्या होगा? वो अपना ड्रिंक के जरिए ही अपने दिल की आवाज अपना दर्द भुलाने की कोशिश करते हैं। बेशक वो रास्ता गलत है, वो नहीं अपनाना चाहिए, मगर वो करे तो क्या करें? उनके पास कौन सहारा है? जीने का कुछ नहीं है। जिन कंधों पे बाप को लद के जाना चाहिए था, उन कंधों पे बेटे गए हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और सिर्फ 3 साल के अंदर, और तुम बताती हो कि सपना सही है। ऐसा मेरे के कमेंट आया था। तो आप लोग बताइएगा जरा कि क्या सपना तो पहले ही बोल चुकी कि मैं वहां से कुछ नहीं लाई हूं। सपना ने पहले ही कह दिया और हम लोगों को विथ प्रूफ दिखाया है कि मैं वहां से सिर्फ और सिर्फ कपड़े लेके आई हूं। वो कपड़े जो उसको प्रमोशन की वीडियो बनाने के लिए आते थे, वही कपड़े वो लेके आई है। उसी कपड़ों को उसने दिखाया। उसके पास जो भी सामान था, सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही तो थे उसके पास, जो भी सामान था, और तो कुछ नहीं। बेड भी उसका रेंट का है, सोफा रेंट का है, सब चीज उसका रेंट का है, और उसका घर भी रेंट का है। एक अकेली औरत जिसके 2 बच्चे हैं, दोनों छोटी छोटी लड़कियां हैं। अगर वो अपनी माँ का सहारा नहीं लेगी तो फिर किसका लेगी? मैसेज में ये भी लिखा था कि सपना के साथ तो उसकी माँ है, उसका भाई है, सलोनी है, और ससुराल में उसकी सासू माँ के साथ कौन है? वो सासू माँ और ससुर जी तो अकेले हैं, वो तो बेचारे। और सपना के पास तो उनके लिए उनकी नातिन भी हैं, यानी उनकी लड़कियां हैं, माँ बाप उनके माँ है, सब कोई है। एक लड़की अनजान शहर में जाती है, ग्वालियर जैसे अनजान शहर में, वहां रेंट पे घर लेती है। उस घर में
उसकी 2 बच्चियां, उसकी माँ और उसका छोटा भाई और उसकी बुआ जी की लड़की, जो कि कुछ ही दिनों में चली जाएगी। इतने लोग रहते हैं। अब वो लड़की जो अगर अपनी माँ के साथ ना रहती, अगर अपनी माँ के साथ ना रहती, भाई के साथ ना रहती, तो तुम में से ही, ये जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, तुम में से ही कोई ना कोई ये कहता, अरे ये तो ऐसे भी उसके कैरेक्टर पे उंगली उठी, ये तो गंदी थी, इसका नेचर ऐसा था, तभी तो चली गई, उसे अय्यासी करना था। ऐसे वर्ड होते तुम लोगों के, ऐसे बोलते। इसीलिए सपना अपने भाई, अपने माँ, अपनी बहन और अपनी बच्चियों के साथ, क्योंकि ये समाज एक अकेली औरत को जीने नहीं देता है। एक अकेली औरत जो कि परेशान है, इस समय उसको सपोर्ट करना चाहिए, मगर कोई सपोर्ट नहीं। सारे लोग, जैसे ही सपना का वो वीडियो आया जिसमें रिकॉर्डिंग करके सपना ने दिखाया सुनाया था सूरज जी उसे मारते पीटते, वैसे ही सबके निगेटिव कमेंट शुरू हो गए। सब लोगों ने कहा कि सास ससुर के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है सास ससुर को भी, क्योंकि हम लोगों ने एक तरफा बात सुनी, सास ससुर को भी अपनी बात रखने। तो कौन मना किया है अपनी बात रखने के लिए? किसी ने तो मना नहीं किया। सपना ने पहले भी बता दिया कि अंशु का चैनल है और अंशु मेरे फेवर में नहीं है, क्योंकि वो जो हमारी सासू माँ की भाई की बेटी है, तो वो मेरी तरफ कैसे हो सकती है। बेशक अंशु से बात होती, मगर कैसे हुआ। हाँ, तो दोस्तों जो लोग समझते हैं कि अंशु ऐसी है, अंशु ऐसी, अंशु अपनी भाभी की तरफ होती तो उस दिन उसने ब्लॉग डाला था, उसमें एक बार भी सपना का जिक्र नहीं किया, ना कि सपना की दोनों बच्चियों का। एक बार भी नहीं कि मुझे भाभी की याद आती है, मुझे आरू की याद आती, मुझे आरोही की याद आती, किसी की भी नहीं की। आखिर सपना ने उसमें नाम क्यों नहीं लिया अपनी माँ के, सपना का नाम अंशु ने क्यों नहीं लिया? अपनी माँ के साथ ब्लॉग बनाई, एक बार भी नाम नहीं लेना उसने जरूरी नहीं समझा। इससे ये साबित होता है कि अंशु भाई वो 11-12 साल की बच्ची है, ये मान के चलो 13 साल की होगी, 11-12 साल की आई थी। उस बच्ची से जो कहा जाएगा वो सुनेगी, जो उसकी माँ बाप कहेगी वो सुनेगी कि सपना की सुनेगी? अब तो सपना दूर हो गई उससे, तो फिर कैसे आप लोग कह दिए? और जो लोग बोल रहे हैं ना कि सपना सब कुछ लेके चली आई, क्या लेके आई? कुछ भी तो नहीं लेके आई। उसने तो अपना पैसा भी, जो मथुरा वाला घर था उसमें सबसे ज्यादा पैसे सपना के लगे थे, सपना को तो वो घर भी नहीं मिल रहा है सपना को घर। सपना ने साफ साफ कहा कोई तीसरा बंदा जो सपना ने कहा वो कोई और नहीं है, वो अंशु के बड़े पापा का लड़का और बहू है। उनका भी चैनल है जो स्नैपी गर्ल के नाम से ही आगे पीछे ऐसे करके था, अब नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। जब ये बवाल हुआ है तो कहा जा रहा है जो मथुरा वाला घर है उसमें जब 1 साल बाद ये लोग जाएंगे रहने के लिए, तो वहां पे ये सारे लोग दिखेंगे इनके साथ में। और यही तीसरा वो सहारा है जिनको सास ससुर ने ढूंढ लिया और सपना को दुत्कार दिया। अगर बेटी जैसे मानते, मान लो कल को इनकी बेटी होती सपना, उसके साथ ऐसा होता, तो क्या ये अपनी बेटी को इस तरह निकालते या अपनी बेटी को इस तरह बोलते? नहीं बोलते। हमेशा उसको टॉर्चर किया जाता था कि मेरे तो 2 चले गए, मेरे तो 2 चले गए। अरे तो इसमें उसका क्या दोष है? भगवान ने ऐसी किस्मत ही लिखी थी उसकी ये सब होने के लिए, नहीं तो एक बार छीना है दोबारा तो कम से कम न छीनते। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, मेरी बातें ऐसे ही चलती रहेंगी और आप लोग सपना का सपोर्ट कीजिएगा, सपना के लिए ही, क्योंकि 2 बच्चियों का। और जो लोग कमेंट करते हैं करते रहिए, मैं वीडियो बनाना नहीं रुकूंगी, ऐसे ही आप लोगों को बताती रहूंगी और मुंह तोड़ जवाब भी देती रहूंगी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, सपना को और सपना
उसके सास ससुर को सपना की जो उनके सपना के पतियों की जो हक है, उनकी बेटियों का हक है, वो मिलना चाहिए कि नहीं? कुछ लोग कहते नहीं मिलना चाहिए, बुढ़ापे का सहारा है। अरे बुढ़ापे का सहारा तो सपना और सपना की 2 बेटियां थी छोटी छोटी, जिनको नमूना बोला जा रहा था। नमूने हैं नमूने। क्या बेटा ही अखबारिश होता? बेटी नहीं बन सकती है? बेटी भी बन सकती है, बेटी भी घर को चलाती है। तो दोस्तों, आप लोग मेरी बातों से सहमत है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। सहमत हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो मेरे चैनल में न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं भैया रिएक्शन वालों को गाली मत दो। रिएक्शन वाले वही बोलते हैं, वही बताते हैं जो आपके चैनल से देखते हैं। अगर जिसको लगे कि रिएक्शन बेकार दे रहे हैं, खराब है, ऐसा है वैसा है, तो वो गंदगी लाओ ही क्यों? वो क्यों लाओगे?